हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑड टू ऑटम यानी कि पोएट्री का यह चौथा चैप्टर है। इसको जॉन कीट्स इसको लिखे हुए हैं और ये जो 5 मिनट इंग्लिश का तैयारी वाला जो सीरीज है इसका ये चौथा वीडियो है, यानी कि आपका पोएट्री सेक्शन का चौथा वीडियो। इससे पहले हम प्रो सेक्शन पूरा समाप्त कर चुके हैं। इसी तरह से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सभी चैप्टर आप क्लियर जरूर कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम अबाउट पोएट पढ़ेंगे। सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फेमस क्वेट्स के बारे में, उसके बाद हम बुक के बारे में पढ़ेंगे किन कौन से बुकें हैं, और फेमस पोएम के बारे में भी इसके हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम थीम ऑफ द पोएम पढ़ेंगे, इसका विषय वस्तु क्या है और इंपॉर्टेंट लाइन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें 5 ही मिनट में आपका ये पूरा लंबा जो इतना चैप्टर है इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अबाउट पोएम में देखें तो नाम क्या है पोएट का नाम है आपका जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पोएट का नाम है। और आगे देखिए बोर्न ऑन, ये इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, तो ये जन्म हुआ था 31 अक्टूबर आपका 1795 में। और मूरगेट जो कि कहाँ है मूरगेट, तो ये लंदन में है, और लंदन कहाँ है तो ये इंग्लैंड में। ठीक है, ये भी आपका ध्यान रखेंगे। और डाइड ऑन, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था इनका कब 23 फरवरी 1821 को इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो रोम और इटली में, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे जन्म लिए वहाँ पे मृत्यु इनका नहीं हुआ था, अलग जगह साइड में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। डाइड टू मतलब मृत्यु किस कारण से हुआ था, तो बात करें तो ये ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं ना, ये इसी कारण से इनका मृत्यु हुआ था। और ही वाज अ रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो अ सर्जन, वे एक सर्जन भी थे। और आगे इंटरेस्टेड इन, वह किस चीज़ में उनका रुचि किस चीज़ में था, तो वह क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में, वो क्रिकेट और बॉक्सिंग देखा करते थे, खेलते भी होंगे। यानी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा तो आपका भी किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट पोएम इनका बात करें तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर पब्लिश्ड इन, जो कि 1940 में इनका पब्लिश हुआ था। देखते हैं आगे अब फेमस ट्वीट्स के बारे में। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, यानी ब्यूटी सच है और सच्ची ब्यूटी है ये आपका। और बुक बाई में किताबें के बारे में बात करें तो लामिया एंडामियन हाइपीरियड, ये सब जो है इनका किताब है, ये बहुत फेमस किताब है, ये एग्जाम में आ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और फेमस पोएम की बात करें, फेमस पोएम कौन कौन सा है, ऑड ऑनर क्या है, ग्रेशियन अर्न, और टू नाइटिंगेल, और टू साइकी, और टू मेलनकॉली, ये जो आपका और से जो समझ जाइएगा ये आपका जॉन कीट्स का ही लिखा हुआ है, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा और एग्जाम में आ सकता है तो थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हम थीम उसका देखते हैं, इसका विषय वस्तु क्या है इस आपका चैप्टर का, कहना क्या चाह रहा है पोएट इसमें, तो द पोएट प्रेसेस द ब्यूटी ऑफ ऑटम। इसमें जो ऑटम सीजन है इसके ब्यूटी को जो पोएट है वो दिखाना चाहते थे। इसमें कह रहा है कि जो बहुत सारे पोएट है जो कि स्प्रिंग सीजन की बड़ाई करते हैं, क्या मौसम है, लेकिन कोई करता ही नहीं है कि पतझड़ का जो मौसम है ये भी बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए जॉन कीट्स अपने क्या कर रहे हैं, ये पतझड़ ऋतु का भी बड़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती बता रहे, तुम अपना भी अपना खूबसूरती है ये बता रहे हैं। और इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें, जो इंपॉर्टेंट लाइन जो होता है वो एक्सप्लेनेशन, समरी और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसे बनाने में बहुत काम आता है, इससे आपका लाइन का उसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लाइन क्या में क्या कह रहा है कि ऑटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि जो मिलो फ्रूटफुलनेस यानी जो ऑटम का सीजन है वो मिलो फ्रूटफुलनेस यानी कि जो भी जो फल होते हैं उसको मधुर बनाया जाता है, इसमें जो मिठास भर दिया जाता है, तो यही कहा जा रहा है। और दूसरी लाइन में ऑटम इज कंस्पायर्स विथ सन टू लोड एंड ब्लेस द वाइन्स, और तीसरा लाइन ऑटम फील्स ऑल द फ्रूट विथ रिपनेस, यानी कि वो क्या करता है, और इसमें जो कंस्पायर करते हैं इस पूरे आपका पोएम में क्या पढ़ेंगे, इसमें जो सूरज जो है और ऑटम सीजन में विचार करेंगे फलों को ऐसे कैसे बड़ा करना है, कैसे पकाना है, क्या करना है, ये आपका बता रहे हैं। और चौथा लाइन में बीज थिंग्स दैट वॉर्म्स दे विल नेवर सी, जो मधुमक्खियाँ जो है वो सोच रही है कि जो गर्माहट वाला दिन है ये कभी ना जाए, ताकि यहाँ पर हमको फूलों का रस चूस सकें। और पाँचवें लाइन में ऑटम इज सीटिंग ऑन अ ग्रेनरी फ्रूट, यानी जो भी इस प्रकार जैसे आलू पाता है इस प्रकार चैनल जो होता है इसमें क्या होता है, तो कुछ जैसे आपका मान के चलिए आपका जो गेहूँ तो नहीं, आपका जो धान रोपाया था जो छोटा देखते हैं ना छोटा सा, इसमें मान के यहाँ पे धान है, यहाँ पे धान है, यहाँ पे धान है, जो बीच वाला जो कटाना जो मान के चलिए यहाँ पे कट गया, ये जो हिस्सा जो बच जाता है कट का, इसमें इसको ग्रेनरी फूल कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको भी, ऐसे बता दे रहे हैं आपका जो पूरा पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे तो पूरा इसमें समझा देंगे अच्छे से। और 6वां लाइन में कह रहा है कि ऑटम इज स्लीपिंग ऑन अ हाफ रिपीड फ्रू, और 7वां देखिए द विनोइंग विंड इज लेटिंग द सॉफ्ट हेयर ऑफ क्या कि ऑटम, यानी कि वो इसमें बता रहा है कि वो अपने केस को ऐसा लगता है कि हवा में उड़ाते हुए चल रहे हैं, इसी के बारे में बात हो रही है।
तो ये आपका ऑलमोस्ट और टू ऑटम समाप्त हो ही चुका है। ध्यान देख सकते हैं 5 ही मिनट में आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। और इसे आपको पढ़ते तो बहुत ज़्यादा समय लॉस हुआ था। अब उतना समय नहीं है, क्योंकि रिवीजन कीजिए, जितना बहुत कम समय है आपका, इतना समय में आपको समझ लीजिए आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इसलिए इसको यूज कीजिए आप, ज़्यादा नहीं, लगभग 1 मंथ ही बचा हुआ है ऑलमोस्ट। तो इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से सभी आता हुआ चलेगा, सभी भी चैप्टर का वीडियो।